नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, बहुत बुरा करने की कोशिश पिछले 2 दिन से की जा रही कि किसी तरह से राहुल गांधी के मेहनत को, राहुल गांधी के तूफान को या राहुल गांधी के एटम बम को फुस करार दिया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा। और ना कांग्रेस, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन अब इस एटम बम को फुस करार देने की कोशिशों को कामयाब होने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस दिन ये शुक्रवार को जो बम फोड़ा था, उसके बाद शाम को जो इंडिया गठबंधन को डिनर दिया और वहां पर पूरी प्रेजेंटेशन दी कि कैसे कैसे वोट चोरी हुआ है, वहां राहुल गांधी ने उसके साथ एक बात और पूरे इंडिया गठबंधन को कह दी। वो बात है कि अब नहीं तो कभी नहीं। एक तरह से आप कह रहे हो कि ओपन वॉर जो है, एक तरह से राहुल गांधी ने बीजेपी चुनाव आयोग और बीजेपी के कंप्लीट सिस्टम के खिलाफ ऐलान कर दिया। यह बात इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को अच्छी तरह से समझ में आ गई कि इस वक्त राहुल गांधी जो जखीरा लेके आए हैं, इससे बड़ा सबूत, इससे भारी जखीरा इंडिया गठबंधन को नहीं मिलेगा इस देश को यह बताने के लिए कि यह सरकार चोरी की सरकार है। इसीलिए राहुल गांधी चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग हमें जो डाटा मांग रहे हैं, डाटा उस फॉर्म में दे दें, तो वो साबित कर देंगे कि जिस वक्त देश के जो प्रधानमंत्री है और जो उनकी सरकार है, दोनों चोरी के हैं। और इलेक्शन कमीशन के लोगों को एक और बात माननी होगी, समझना होगा। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। एक ना एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यहां पे एक लोकसभा चोरी की गई है, यह एक क्रिमिनल एक्ट है, कर्नाटक की जनता के खिलाफ एक क्रिमिनल एक्ट है और कर्नाटका की सरकार को इस क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन जान चुका है कि यह बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बीजेपी ने किया। पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया, पता था ईवीएम पे सवाल उठेंगे, एक न एक दिन ये मामला बड़ा होगा। फिर उन्होंने दूसरा सिस्टम किया, ये वोट चोरी करने का। अब जब वोट चोरी पे सवाल उठने लगे, तो अब एसआईआर के जरिए वोट डिलीशन का तरीका इस्तेमाल करें, मतलब हर चुनाव में कोई नई तरकीब इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए अगर बीजेपी की इस प्रैक्टिस को रोकना है, चुनाव आयोग के इस रवैये को ठीक करना है, तो ये बेहतरीन मौका है कि सब एक साथ इस मुद्दे पर एकजुट हों और सरकार को घेरें। इसलिए पूरा इंडिया गठबंधन, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 99% विपक्ष, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं, 99% विपक्ष राहुल गांधी के पीछे, कांग्रेस के पीछे लामबंद हो गया है। ये राहुल गांधी ने जो दिया है इंफॉर्मेशन, चुनाव आयोग की चोरी, क्राइम, अपराध, डाका, लोकतंत्र की हत्या, ये सब एविडेंस चुनाव आयोग के वेबसाइट पर ही है। और राहुल गांधी ने ये कल प्रेजेंटेशन और पूरे दिखाकर चुनाव आयोग को चैलेंज किया है कि ये सब आपके वेबसाइट से हमने इंफॉर्मेशन निकाली है। तो कौन सा एफिडेविट चाहिए? एफिडेविट तो लेना चाहिए मोदी और शाह जी से और बीजेपी से। ये एफिडेविट दीजिए कि हमने चोरी नहीं की है वोटों की, ये एफिडेविट लीजिए। देखिए, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। आज का चुनाव आयोग, वो सेशन वाला चुनाव आयोग अब नहीं है। आज के चुनाव आयुक्त कौन है, किसके साथ काम करते थे? पहले सहकारिता मंत्रालय में
अमित शाह के कितने करीब थे ये महाशय, सबको मालूम है। ऐसे व्यक्ति को चुनाव आयोग पर बिठाया है और जो मन चाहे बातें उनसे कर लेते हैं, तो हम उनके ऊपर विश्वास नहीं रखते। नहीं, बहुत विस्तार से राहुल जी ने एक प्रेजेंटेशन हमको दिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और पवार साहब ने एक सुझाव दिया है कि हर राज्य में अब ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसके बाद हर जिले में होना चाहिए, हर तालुक में होना चाहिए और देश में हमारे सारे जो कार्यकर्ता है और जो सशक्त लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं उनको इस बारे में हम सब ने मिलके ये जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना चाहिए। और जो भी हो, सच है झूठ है, जो भी सरकार को देखिए, सरकार कहती है इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। अगर ये इंडिपेंडेंट बॉडी है तो मेरे ख्याल से उन्होंने जवाब देना चाहिए सबका, और उनकी वेबसाइट से ही तो ये सब है ना, ये तो वेबसाइट से मिला है, किसी ने कुछ नया तो कुछ नहीं बोला है, उनकी वेबसाइट से ही सब इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कहानी की अभी शुरुआत है, ये कहानी अभी बहुत बाकी है। उस दिन बैठक में जो प्रेजेंटेशन के बाद जो बातचीत हुई, इसमें जो सीनियर नेता हैं, खास करके सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राम गोपाल यादव जैसे नेता, उन्होंने एक बात अंडरलाइन करके अपने सभी सहयोगियों को बता दी कि ये मत समझिएगा कि ये लड़ाई का अंत है, नहीं, ये लड़ाई की शुरुआत है। जो बीजेपी सत्ता में रहने के लिए इतने सारे तामझाम कर सकती है, एक नकली वोटरों की फौज खड़ी कर सकती है, वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं है, वो इतनी जल्दी सत्ता छोड़ने वाली नहीं है या सच्चाई कबूल करने वाली नहीं है। ये तो शुरुआत है, कहानी का अभी बहुत लंबा सफर बाकी है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि इस सफर में जो विपक्ष है वो कमजोर ना पड़े, वो अपने पेटी पॉलिटिक्स में ना पड़े, अपने निजी स्वार्थों में ना पड़े। ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस ने ठीक है अपने यहाँ की एक सीट का नमूना लिया और उसे एक्सपोज किया, लेकिन ये हुआ सब विपक्षी पार्टियों के साथ है, सब जगह हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी जगहों पर सवाल उठते हैं। कुछ नेताओं ने तो खुद सवाल उठाने शुरू कर दिए। जिस तरह से आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कंवर दानिश अली है, उन्होंने बाकायदा कहा है कि मुझे भी पूरा भरोसा है कि मेरी सीट पे ऐसा हुआ है, क्योंकि वो भी मात्र 6004 वोटों से हारे थे। काशी में प्रधानमंत्री बनारस में हारते हारते बचे। टीवी चैनलों ने दिखाना शुरू कर दिया था कि प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं और बाद में 1.5 लाख से वो जीत जाते हैं। वहां पर सवाल उठता है। कांग्रेस के एक और उम्मीदवार जयपुर में मात्र 1615 वोटों से हारते हैं, जयपुर ग्रामीण से शायद, वहां सवाल उठता है। हरियाणा में विजेंद्र सिंह मात्र 30 या 35 वोटों से शायद हारे हैं। तो इस तरह की राहुल गांधी जो चैलेंज कर रहे हैं ना कि 25 सीट तो कम से कम हैं, ऐसी बहुत सी सीटें सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ऐसी बहुत सी सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे के पार्टी के साथ भी हुआ है, जहां बहुत कम मार्जिन से इधर उधर हुआ है, और शरद पवार के साथ भी हुआ है, समाजवादी पार्टी के साथ हुआ है, आरजेडी के साथ हुआ है, तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है। इसलिए सब जानते हैं कि ये मुद्दा कंबाइंड है। अब बेशक महफिल राहुल गांधी लूट ले गए, लेकिन मजबूरी है, अब राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये वक्त की मजबूरी है। मैंने 99% विपक्ष कहा था, आप सोच रहे होंगे 99% क्यों कहा, 1% किसको छोड़ दिया? तो 1% मैंने इनको छोड़ दिया, भाई साहब अरविंद केजरीवाल। अब आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल को क्यों छोड़ दिया? इसलिए छोड़ दिया कि कल जब सारा विपक्ष सरकार को घेर रहा, चुनाव आयोग को घेर रहा है, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे सवाल उठा रही थी। उनके प्रियंका कक्कड़ जो उनकी स्पोक्सपर्सन है, वो कांग्रेस को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रही थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से संजय सिंह को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी अरविंद केजरीवाल की तरफ से राहुल गांधी के खुलासे पर कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की। सिर्फ ये कहा गया कि हमने भी दिल्ली चुनाव के दौरान ये कहा था, तब किसी ने नहीं सुना, चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी, मतलब अपना ही ढपली, अपना ही राग बजाया। इसलिए मैंने एक दिन कहा था, आपको याद कीजिएगा, कि इंडिया गठबंधन रहे चाहे ना रहे,
रहे तो ठीक है, अगर नहीं रहेगा ना तो 3 नेता ऐसे हैं जिन्हें कांग्रेस मिस करेगी, और वो 3 नेता राहुल गांधी को मिस करेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनका तरीका अपनी पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस से मैच करता है, जिसमें मैंने नाम लिए थे संजय सिंह, संजय राउत और महुआ मोइत्रा। ये आज भी मैं इस बात पे कायम। इसलिए भले ही आम आदमी पार्टी के किसी ने राहुल गांधी की बात का समर्थन ना किया हो या उसको सपोर्ट ना किया हो, लेकिन संजय सिंह ने तुरंत कर दिया था। संजय सिंह ने तुरंत कहा था ये सरकार चोरी की है, राहुल गांधी की बात को इको किया था। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल को अगर मैं कहूं कि इस वक्त, छोड़िए आपकी पंजाब में कांग्रेस से लड़ाई है, दिल्ली में कांग्रेस से लड़ाई है, कांग्रेस भी भूल जाती है, आप भी भूले, लेकिन ये जो मेजर कॉज है इस वक्त, अगर विपक्ष की एकजुटता दिखाएंगे तो फायदा सिर्फ कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को भी होगा, सबको होगा। अगर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, हाँ, अगर अपने आप को सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित रखने का प्लान है तो अलग बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, और आप सभी को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।